इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। फिर गुचेन अपनी स्पेस रिंग से किनवान को कपड़े निकाल के देता है, पहले इसे पहनो, जो सुनकर वो भी ठीक है बोल देती है। फिर वो कहने लगती है, तुम कैसे जानते हो किन फैमिली के किंटियन स्वाडार्ट को? जो सुनकर गुचेन कहने लगता है, मैंने कहा था मेरा पुराना दोस्त है किन फैमिली में, तुम्हारे लिए कोई हेट्रेड नहीं है। इतना बोलकर वो स्वाड को देने लगता है। वो भी उस स्वाड को लेते हुए कहती है, सच में? इतना बोलकर उस स्वाड को पकड़ने जाती है, लेकिन उस स्वाड उसके हाथों से छूट के अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है। गुचेन उसे कहने लगता है, शाओजिन अब से वो तुम्हारी न्यू मास्टर है, तुम्हें उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। जो सुनकर वो स्वाड भी जोर जोर से हिलने लगती है। किनवान कहने लगती है, एम्परर स्वाड तुमने मुझे मास्टर मानना छोड़ दिया है। गुचेन उसे गुस्से से कहने लगता है, शाओजिन तुम मेरा बात नहीं मानोगे, हम स्वाड को देख सकते हैं। वो जोर जोर से उधर उधर घूम के अपनी स्पिरिट वाली फॉर्म में आने लगती है। जो देखकर किनवान कहने लगती है, क्या तुमने स्वाड स्पिरिट को अवेकन कर लिया है? फिर हम स्वाड स्पिरिट को देख सकते हैं। वो अपनी घुटने पे आके गुचेन से कहने लगती है। शाओजिन मास्टर को ग्रीट करता है। गुचेन उसे कहने लगता है, पहले तुम उठो। जो देखकर किनवान अपनी मन में सोचने लगती है, इतनी सालों से एम्परर स्वाड को अपनी दिलो जान से मैं देखभाल कर रही हूँ, लेकिन उसने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उसने इतनी आसानी से स्वाड स्पिरिट को समन किया है। स्वाड स्पिरिट गुचेन से बोलने लगती है, मास्टर आपने दंत्यान का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जो सुनकर गुचेन कहने लगता है, मैं रीइंकार्नेट होकर रिबॉर्न हुआ हूँ, इसीलिए सील डिसअपीयर हो गई है। जो सुनकर स्वाड स्पिरिट भी बोलने लगती है, लगता है मास्टर आप इस सील के ओरिजिन के बारे में जानते नहीं है। किंटियन स्वाड एम्परर ने आपको रिमाइंड करने के लिए ही मुझे इस वर्ल्ड में छोड़ के गया है। पिछले मैं स्वाड एम्परर के साथ में सेक्रेट डोमेन में एंटर किया था, लेकिन सेक्रेट डोमेन में एंटर करने वाली स्पेस चैनल में स्वाड एम्परर ने पता लगाया कि आपके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन है पूरे पैसेज में। जो आदमी पहले आपको सील लगाया था वो शायद सेक्रेट डोमेन से रिलेट हो सकता है। जो सुनकर गुचेन भी सोचने लगता है, सेक्रेट डोमेन। स्वाड स्पिरिट कह रहा होता है, स्वाड एम्परर ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया सेक्रेट डोमेन में हजारों से ज्यादा स्मॉल वर्ड्स है, सभी वर्ड्स पे पैसेज में रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। स्वाड एम्परर को टाइम नहीं था उस वक्त पता लगाने के लिए, सेक्रेट डोमेन के लॉ के द्वारा खींचा चला गया। स्वाड एम्परर को पता लगा आप जिंदा है, इसीलिए मुझे आखिरी समय में किनियन कॉन्टिनेंट में भेज दिया सुपरनेचुरल पावर के साथ आपको ये बताने के लिए। जो सुनकर गुचेन अपनी मन में सोचता है, हालांकि सील अट गया है रीइंकार्नेट होने के बाद में, लेकिन मुझे कई सारे डाउट है, आखिर पिछले लाइफ में सील कहाँ से आया? स्वाड स्पिरिट कह रहा होता है, आल्सो स्वाड एम्परर ने आपको बताने के लिए कहा, मैं भी 7 एंशिएंट सेट को इस सील के बारे में क्लू होगा। गुचेन भी कहने लगता है 7 एंशिएंट सेट्स। फिर वो बताने लगता है, सही कहा, 7 एंशिएंट सेट वो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं, वो काफी मिस्टीरियस है। हजारों सालों से लोग एंशिएंट सेट के बारे में पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन आखिर में वो सभी लोग मारे गए या अचानक गायब हो गए। गुचेन कहने लगता है, 7 एंशिएंट सेट वर्ड के लिए मिस्टीरियस होगा, लेकिन मेरे लिए वन ऑफ द 7 एंशिएंट सेट हेवनली स्वाड सेट, जो कि 10,000 फॉरेस्ट से काफी दूर है, रुक्शिया सिटी में है। जो सुनकर स्वाड स्पिरिट भी शॉक हो जाता है, मास्टर आप कैसे जानते हैं? लेकिन गुचेन उसकी माथे पे कुछ बेचने लगता है। वो भी कहने लगता है, मास्टर क्या ये कंप्लीट किंटियन स्वाड आर्ट है? गुचेन उसे कहने लगता है, किनवान का टैलेंट काफी कम है, मेरे पास टाइम नहीं है उसको सिखाने के लिए, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें उसे धीरे धीरे सिखाना होगा। जो सुनकर वो भी ठीक है बोल देता है। गुचेन अपनी मन में सोच रहा होता है, इंटरेस्टिंग, मेरे एनिमी सरफेस में आने वाला है। इतना सोचकर गुचेन वहां से जाने लगता है। पीछे से किनवान कहने लगती है, रुको, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? गुचेन एंशिएंट रूम से बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है, कियनशिया टेरिटरी में एक्सट्रीमली फुल हो रहा है, तुम तीनों लोग जल्दी सेट में जाके बाकी सभी डिसिपल को लीड करो सेट को यहाँ पर मूव करने के लिए। मुझे कुछ पर्सनल मैटर्स है, उन्हें निपटाना है, इसीलिए मैं कुछ दिन बाद में सेट में वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर वो लोग भी ठीक है बोल देते हैं। फिर हमें 10,000 बीच फॉरेस्ट के हेवनली स्वाड बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुचेन तेजी से कहीं पे जा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी चेंज हो रहा है, लगता है सामने हेवनली स्वाड सेट होगा। इतना सोचकर वो वहीं पर रुक जाता है और अपनी स्वाड लेकर सामने की तरफ जो बाम्बू होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें हेवनली स्वाड सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लोटिंग मिरर प्रोजेक्टर की मदद से गुचेन जो भी कर रहा होता है वो दिख रही होती है, जिसको एक बंदा बैठ के देख रहा होता है। वो कहने लगता है, इस बंदे का स्वॉर्डमैनशिप कमाल की है, ये एक मास्टर है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये एक एल्डर होता है, वेंटियन। एक और बंदा कहने लगता है, फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुई है, आपको भी देखना चाहिए, ये बंदा भी एक एल्डर होता है हेवनली स्वाड सेट का, इसका नाम टियन हांग होता है।
फिर हमें गुचेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा पाम अटैक गुचेंग के ऊपर आ रही होती है, जिसको देखकर गुचेंग कहने लगता है आ जाओ मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इतना बोलकर गुचेंग एनर्जी से बड़े बड़े स्वार्ड्स बनाने लगता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है। ये तो 6 फोल्ड स्वार्ड इंटेंट है। फिर हमें गुचेंग को दिखाया जाता है वो आसमान में उड़ रहा होता है और उन स्वार्ड से उन पाम अटैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल बन जाती है। फिर हम गुचेंग को देख सकते हैं वो जमीन में बैठा हुआ होता है, जो देखकर टियानोन कहने लगता है सीनियर ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अटैक करें। जो सुनकर वेंटियन भी कहने लगता है नहीं, इस बंदे की स्किल्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, अगर वो खुद ही फॉर्मेशन को ब्रेक करके हेवनली स्वॉर्ड सेट में आ जाता है तो उसे एनिमी नहीं बनाना है। टियानोन कहने लगता है सीनियर ब्रदर आपने किसी प्लान को सोचा है। वेंटियन भी कहने लगता है करेक्ट प्लान ये है उसे दोस्त बना के उसको टेस्ट करना है।